कभी ऐसा होता है कि आप किसी बात पर बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से क्लैरिटी नहीं आती। दिमाग थकन महसूस करता है, लेकिन जवाब दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। यहीं पर एक कंफ्यूजन पैदा होता है। अगर मैं ज्यादा सोच रहा हूं, तो मुझे क्लियरिटी क्यों नहीं आ रही है? यहां एक बात बहुत सुकून और ध्यान से समझने की जरूरत है। ज्यादा सोचना और क्लियर सोचना एक जैसे नहीं होते। ज्यादा सोचना मतलब दिमाग एक्टिव है। क्लियर सोचना मतलब दिमाग स्ट्रक्चर्ड है। और एक्टिविटी और स्ट्रक्चर दो अलग चीजें होती हैं। इसी वजह से अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जितना ज्यादा हम सोचेंगे, उतनी क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। लेकिन रियल लाइफ में अक्सर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। पहला रीजन होता है रेपिटिशन। बहुत बार हम सोच नहीं रहे होते, हम बस एक ही थॉट को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे किसी डिसीजन के बारे में रात को सोचना, फिर सुबह उठकर वही बात सोचना, फिर दिन भर उसी थॉट के चक्कर लगाना। सोच चल रही होती है, लेकिन डायरेक्शन समझ में नहीं आती है। ये एक रेपिटेशन लूप होता है, जिसमें हम फंस जाते। दूसरा रीजन होता है इमोशन। जब सोच इमोशन के साथ जुड़ी होती है, तो वो हैवी हो जाती है। इमोशन के साथ सोचना गलत नहीं होता, लेकिन जब इमोशन सोच को ड्राइव करने लगता है, तो लॉजिक पीछे चली जाती है। जैसे एंग्जाइटी के साथ फ्यूचर के बारे में सोचना। आप ऑप्शंस देख रहे होते हैं, लेकिन हर ऑप्शन रिस्क से भरा हुआ लगता है। इसलिए क्लैरिटी के बजाय थकान महसूस होती है। तीसरा रीजन होता है बाउंड्रीज की कमी। क्लियर थिंकिंग हमेशा एक बाउंड्री के अंदर होती है, लेकिन ज्यादा सोचना अक्सर बिना बाउंड्री के होता है। जैसे एक सवाल से शुरू करना, फिर दूसरे सवाल पर चले जाना, फिर तीसरे पर, और लास्ट में ये याद ही ना रहना कि असली सवाल क्या था। जब थिंकिंग की बाउंड्री क्लियर नहीं होती, तो थिंकिंग फेलती जाती है, लेकिन गहरी नहीं होती। यहां एक डेलिकेट बात समझना जरूरी है। क्लियर थिंकिंग नॉइज कम करने से आती है, न कि थॉट्स के साइकिल में फंस जाने से। इसलिए कई बार जब हम ज्यादा सोचना बंद करते हैं और सोच को थोड़ा स्ट्रक्चर देते हैं, तब क्लैरिटी नेचुरली आने लगती है। ज्यादा मेहनत से नहीं, बेहतर डायरेक्शन से। इसलिए अगली बार जब आप ये महसूस करें कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हैं, तो खुद से ये पूछना, क्या मैं सच में सोच रहा हूं, या बस एक ही थॉट को बार बार रिपीट कर रहा हूं? ये फर्क समझना ही क्लियर थिंकिंग की पहली स्टेप होती है। क्लियर माइंड एक्सप्लेन पर हम इसी तरह सोच और क्लैरिटी के बीच के फर्क को शांति से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्लैरिटी ज्यादा सोच से नहीं, अच्छी सोच से आती है।